महागठबंधन में स्वघोषित मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 बिहार विधानसभा के लिए तेजस्वी यादव को माना जा रहा था। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में, आरजेडी के कमांडर के रूप में तेजस्वी यादव पूरे दुनिया में जाने जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को घोषित कर दिया है। आरजेडी के कमांडर हैं तेजस्वी यादव। 2025 मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरफ से है। कांग्रेस लगातार एक्सपेरिमेंट के दौर में गुजर रही है और कांग्रेस ने जब से प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, कन्हैया को बिहार लाया है, दूसरे तरफ प्रशांत किशोर हैं, आज बड़ी रैली पटना में कर रहे हैं। हम सबसे पहला सवाल लेते हैं, सचिन पायलट भी आज पटना में कांग्रेस की रैली में मौजूद थे, मुख्यमंत्री के घर घेरने जा रहे थे। पत्रकारों ने जब सचिन पायलट से सवाल किया कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, घुमा फिरा कर उन्होंने जवाब दिया, सीधे सीधे कह दिया चुनाव के बाद तय होगा। जबकि आरजेडी ने अपने फ्रेम में घोषित कर दिया है बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। तेजस्वी के नाम पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। क्या तेजस्वी की राह में जिस तरह अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में रोड़ा बन गया दिल्ली में कांग्रेस, क्या बिहार में भी लग रहा है कि 2025 चुनाव में एकला चलो के रास्ते पर आप लोग को चलना पड़ेगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिल्ली में बैठक किए कांग्रेस के सारे नेताओं के साथ और वहाँ स्पष्ट घोषणा किया गया कि महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। और आपने देखा होगा, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर लालू जी से, तेजस्वी जी से मिलने के लिए गए और जब बाहर आए तो सीएलपी लीडर ने क्या कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी जी हमारे लीडर हैं, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी। उनके ही नेतृत्व में हम लोग सारे संघर्ष और आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी जब हमारे नेता हैं और इस संबंध में जब पहले ही फैसला हो चुका है, तो अब कहाँ इस सब का बात होता है। कांग्रेस के जो बड़े नेता देखिए, आप लगातार कह रहे हैं ना, सबसे तो असुविधा होगा, जनता भ्रमित भाई, होगी, सबसे पहले कोई भ्रमित का मामला नहीं है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जब आप महागठबंधन के अंतर्गत लड़ेंगे चुनाव, तो 2020 में जिस तरह से परफॉर्मेंस तेजस्वी जी का रहा, और जब बिहार की जनता से आप पता कीजिए 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो नौकरी और रोज़गार दिया, उन्होंने जिस तरह से विकास को आयाम दिया, जिस तरह से उनके नेतृत्व में महागठबंधन ने बिहार के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया, बिहार में चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया, बिहार में आईटी सेक्टर को मजबूत किया, बिहार में पर्यटन सेक्टर को मजबूत किया, बिहार में हर तरह से स्थिति और परिस्थिति को कहीं ना कहीं तेजस्वी जी ने बिहार और बिहार की जनता के हित में किया। और बिहार की जनता की ओर से जब आवाज़ आ रही है कि बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति को जिसका नेतृत्व चाहिए और जिस पर हमको विश्वास है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जब बिहार की जनता का विश्वास है, समर्थन है, तो अब किसी से कहने की आवश्यकता क्या है। भाई, जनता मालिक ने होती है। जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि परिवर्तनकारी राजनीति में हमारा नेता 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के सभी दलों के द्वारा जो नेतृत्व के रूप में सामने हैं, वो लगातार अनवरत जारी है। इसमें इस तरह का कुछ लोग करते हैं अपनी बात को कहीं ना कहीं चर्चा में लाने के लिए। जो चर्चा वाले लोग हैं वो चर्चा ही में रह जाएंगे और पूरी तरह से जो विचारों के आधार पर महागठबंधन बना है, जो समन्वय के आधार पर महागठबंधन बना है और जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी पार्टी और अन्य लोग शामिल हैं, इनका एक सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम बिहार की जनता का विश्वास नहीं टूटने देंगे। बिहार की जनता का विश्वास, समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एजाज साहब, आप मेरे सवाल को समझिए। आप एक आरजेडी के बड़े थिंक टैंक चेहरा हैं। तेजस्वी यादव 2025 की जो चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, आपके सामने बड़ी पार्टी, दुनिया की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार 20 वर्षों से, सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं 20 वर्षों से। इतने बड़ी पार्टी से आपको लड़ना है, तेजस्वी यादव अकेले हैं और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने वाले जो छोटे छोटे दल हैं, लगातार अगर इस तरह का कौशलेंद्र जी, तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बल पर है। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और अन्य अलायंस पार्टनर का, उनके यहाँ स्थिति क्या है। अमित शाह ने 2 दिन पहले क्या कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के
चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। जब फिर दोबारा पत्रकार ने पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कहे सब कुछ यहीं पर आज फैसला कर लीजिएगा। देखिए वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, हमारे यहाँ कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ जो रैंक एंड फाइल लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, चाहे वामपंथी दलों का हो, सभी उच्च स्तरीय लीडरों में इस बात की सहमति है कि बिहार की जनता और विश्वास, बिहार की जनता का जो समर्थन और बिहार की जनता जो परिवर्तन चाहती है, उसको हम लोग मजबूती से आयाम देने का काम करेंगे। और जो देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली शक्तियाँ किस किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है, किस किस तरह की साजिश में लगी हुई है, उन साजिशों को हमको बेनकाब करने के लिए एक साथ खड़े रहना होगा। प्रशांत किशोर आज बड़ी रैली कर गए पटना में। भाई उनकी रैली कहाँ, कुर्सी थी, वो कुर्सी की रैली कर रहे थे। उनके पास समर्थन नहीं है। पहले ही बोल रहे थे कि वो अपने आप में पहले बदलाव लाएं, तब बदलाव की बात करें। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं। कोई भी प्रॉक्सी को समर्थन नहीं देता है। और जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया कि हमारी बी टीम है, तो अब इसके बाद उनके लिए कुछ बचा नहीं है। और आज की खाली कुर्सी संदेश दे दिया कि इवेंट मैनेजर, पीआर एजेंसी चलाने वाले लोग राजनीति में और जनता के बीच में अपनी स्वीकार्यता नहीं ला सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखा।